नमस्कार। तो इंतजार खत्म हुआ। यूपी जूनियर एडेड टीचर परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। ये गाइड आपको पूरी प्रक्रिया समझने में मदद करेगी। जिन भी कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी है उनके लिए आज एक बड़ा दिन है। तो चलिए सारे स्टेप्स को बिल्कुल आसान बना देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई रिजल्ट ऑनलाइन चेक कैसे करना है। इंतजार अब खत्म हो चुका है। आइए इस प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिजल्ट देखने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सही जगह पर पहुंचना, और वो जगह है ऑफिशियल वेबसाइट। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट यानी updlet.gov.in पर ही देखा जाए। इसे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग यानी UPBEB ही चलाता है, तो किसी भी दूसरी वेबसाइट पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच गए। इसके बाद अगला स्टेप आता है लॉगिन का। चलिए देखते हैं कि रिजल्ट पोर्टल तक पहुंचने के लिए क्या-क्या जानकारी डालनी होगी। पूरी प्रक्रिया को इन 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहले होम पेज पर रिजल्ट का लिंक ढूंढिए, फिर उस पर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स भरिए और बस सबमिट कर दीजिए। वेबसाइट के होम पेज पर इन 2 लिंक्स में से कोई एक ढूंढना होगा। यूपी जूनियर एडेड टीचर रिजल्ट्स 2021 या फिर असिस्टेंट टीचर प्रिंसिपल रिजल्ट। सही लिंक पर क्लिक करना बहुत जरूरी है। लॉगिन पेज पर आपको ये 3 चीजें डालनी होंगी: आपका एग्जाम रोल नंबर, आपकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, और स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो। अच्छा होगा कि ये सारी जानकारी पहले से अपने पास तैयार रखें। डिटेल्स सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर क्या दिखेगा? हमारा अगला स्टेप इसी के बारे में है कि रिजल्ट आखिर दिखेगा कैसा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर रिजल्ट सीधा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल। आपके रिजल्ट में ये सारी जानकारी होगी: कैंडिडेट का नाम, परीक्षा में कितने मार्क्स मिले, मेरिट स्टेटस क्या है, और सबसे जरूरी सिलेक्शन स्टेटस, मतलब कि क्वालिफाइड हैं या नॉट क्वालिफाइड। तो रिजल्ट तो देख लिया, अब क्या करना है? और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सल्यूशन क्या है? ये सेक्शन इसी बारे में है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी काम, रिजल्ट देखते ही उसकी एक डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर लें, और हाँ, फ्यूचर में काम आने के लिए उसका एक प्रिंटआउट भी निकाल कर सुरक्षित रख लें। अच्छा, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जब बहुत सारे लोग एक साथ रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं ना, तो वेबसाइट धीमी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? इसका सलूशन बहुत सिंपल है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। जैसे ही वेबसाइट पे ट्रैफिक कम होगा, वो एकदम ठीक से काम करने लगेगी। एक और सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए कि रिजल्ट में दी गई जानकारी में कोई गलती है। अगर ऐसा होता है तो सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी भी तरह की गलती या गड़बड़ी होने पर कैंडिडेट को सीधे परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से संपर्क करना चाहिए। वही ऑफिशियल बॉडी है जो इस मामले में सुधार कर सकती है। तो कुल मिलाकर बात यही है, जैसा कि हमने देखा, अगर इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो ऑनलाइन रिजल्ट देखना एक बहुत ही सीधा और आसान काम बन जाता है। तो रिजल्ट अब सामने है। ये सफर के एक पड़ाव का अंत तो है, पर एक नई शुरुआत भी है। अब सवाल ये है कि इस यात्रा में अगला कदम क्या होगा।